ये एक दूसरे की निर्भरता पर जी रहा जगत है। यहां हम एक दूसरे को निर्भर करते हैं क्योंकि अच्छा लगता है कि हम पे इतने लोग निर्भर हैं। जितने ज्यादा लोग तुम पे निर्भर हैं, तुम उतने बड़े मालूम पड़ते हो। मगर ध्यान रखना, जब तुम दूसरों को निर्भर करोगे तो दूसरे तुम्हें निर्भर करेंगे। यहां गुलामी पारस्परिक होती। स्वतंत्र होना हो तो किसी को निर्भर मत करना, हो किसी के निर्भर मत होना। मगर ये जिंदगी का ढांचा ऐसा है कि यहां सब एक दूसरे के निर्भर है और सब चाहते हैं कि एक दूसरे के निर्भर रहें। इसलिए धर्म भारती, तुझे अड़चन होती है, अकेलापन इतना महसूस होता है कि घबरा जाती। घबराने का कोई कारण नहीं। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जंगल जाके अकेले हो जाओ। मैं तो ये कह रहा हूं कि संसार में ही रहो, मगर अकेले होने से घबराओ मत। अकेले होने का मजा लो। और जब कभी मौका मिल जाए और पतिदेव मछली मारने चले जाएं तो बहुत अच्छा हुआ कि गए। कि पत्नी जाके पड़ोस में गपशप करने लगे तो बहुत अच्छा हुआ। थोड़ी देर तो अकेले बैठो, थोड़ी देर तो बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल अकेले रह जाओ, जैसे दुनिया में कोई भी नहीं, तुम ही हो। बस तुम्हारा ही अकेला होना है और तुम चकित हो जाओगे। उसी चुप बैठने में धीरे धीरे तुम्हें रस का अनुभव होगा, आत्मरस का, स्वयं की अनुभूति होगी, जो बड़ी प्रीतिकर है, बड़ी सुखदायी है, बड़ी मुक्तिदायी है। फिर तुम्हें वो उदासी नहीं घेरेगी। फिर अकेलेपन में तुम्हारे भीतर ऐसी प्रफुल्लता होगी जैसे संग साथ में भी ना होगी। फिर तुम भीड़ में जाओगे तो ऐसा लगेगा कि कब छुटकारा हो, क्योंकि भीड़ है क्या सिवाय उपद्रव के। शोरगुल के अतिरिक्त और है क्या तुम्हारी भीड़? तुम्हारी पार्टियां और तुम्हारे भोज और तुम्हारे विवाह और तुम्हारे सभा मंडप सिवाय उपद्रव और शोरगुल के और क्या है? उत्सव कहां है? अजीब हालत हो जाती। अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, किसी को पड़ोस में उत्सव मनाना, बेटा पैदा हो गया, बस लगा दिया जोर से माइक, बजाने लगे फिल्म की बेहूदी धुनें, न जिनमें कोई तुक है न कोई अर्थ है। उछल कूद। अभी भारतीय फिल्मों में आदमी तो पैदा ही नहीं हुआ, अभी डार्विन के पहले की चल रही फिल्म उछल कूद। और जितना उछला कूदो उतनी ही ऊंची फिल्म उतनी ही चलती। मारधाड़, उछल कूद, शोरगुल, शोर सरापा, इसको तुम गीत कहते हो, संगीत कहते हो, उत्सव कहते हो? तो उपद्रव क्या है फिर? उपद्रव किसको कहोगे? फिर तो कोई आदमी शांत बैठा हो तो उसको उपद्रवी कहना चाहिए। ये देखो उपद्रवी बैठा बिल्कुल शांत। हमें उत्सव मनाना भी नहीं आता क्योंकि हमें अकेला होना ही नहीं आता। हमें एकांत में ही रस नहीं तो हमें रस क्या होगा? उत्सव में भी रस हो सकता है जहां कुछ ऐसे लोग मिल बैठे जिन सबको एकांत होने का मजा है, तो उत्सव में भी रस होता है। तो 10 लोग चुप बैठ के भी ऐसे गहन आनंद के सागर में डूब सकते हैं जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उदासी घेर लेती होगी क्योंकि उपद्रव को तुमने अब तक उत्सव समझा है। एकांत का गणित सीखो, एकांत की भाषा सीखो। जिंदगी एक बड़ी अबूझ पहेली। सबसे बड़ी अबूझ बात यह है कि इस दुनिया में सर्वाधिक आनंद को वे लोग उपलब्ध होते हैं जो अकेले होने की कला सीख जाते हैं। यहां सर्वाधिक दुख उनको मिलता है जो अकेले होने की कला नहीं जानते। संन्यास है अकेले होने की कला। और फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं कि अकेले होने से मेरा मतलब भौतिक नहीं होता, बाहरी नहीं होता कि चले गए पहाड़ पर और अकेले बैठ गए, उससे कुछ भी नहीं होगा। पहाड़ पर बैठ के करोगे क्या? बैठ के गुफा में यही सोचोगे कि पता नहीं बंबई में कौन कौन सी फिल्में लग गई, कि पता नहीं धंधे की क्या हालत है, कि पता नहीं लड़का दुकान ठीक से चला रहा है कि नहीं। सोचोगे क्या बैठकर गुफा में? जरा मुझे कहो, जरा अपने भीतर ही बैठ के, घर में आज बैठ के दरवाजा बंद करके सोचना कि चलो पहुंच गए हिमालय की गुफा में। अब क्या सोचेंगे? तुम बड़े चकित होगे। तुम सोचोगे तो यही बाजार की बात है। तुम्हारे पास बाजारू मन है, हिमालय पे ले जाके क्या करोगे?
मैं तुमसे कहता हूं हिमालय वाला मन पैदा करो, फिर बाजार में भी हिमालय होता है। हिमालय भीतर पैदा करो। प्रिय, मैं हूं एक पहेली भी, जितना मधुर हास, जितना मद तेरी चितवन में, जितना क्रंदन, जितना विषाद, जितना विष जग के स्पंदन में, पीपी में चिर दुख प्यास बनी सुख सरिता की रंगरेली भी। मेरे प्रतिरोमों से अवृत झरते हैं निर्झर और आग, करती विरक्ति आसक्ति प्यार मेरे श्वासों में जाग जाग। प्रिय, मैं सीमा की गोद पली हूं असीम से खेली भी। तुम सीमा की गोद में हो लेकिन असीम के हकदार हो। प्रिय, मैं सीमा की गोद पली हूं असीम से खेली भी। तुम पृथ्वी पर हो लेकिन आकाश के मालिक हो। तुम भीड़ में हो लेकिन अकेले की तुम्हारी संपदा खो मत देना, नहीं तो उदासी होगी, नहीं तो बड़ी बेचैनी होगी। और अगर भीड़ में ही रहे और भीड़ में ही जिए और भीड़ में ही मरे तो तुम्हारी जिंदगी एक लंबी व्यथा होगी। तुम रोते ही रहोगे और रोते ही जाओगे। मैं नीर भरी दुख की बदली, इस स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरनी मछली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छाया में मले बयार पली। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाते जाना, सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। अगर जीवन तुमने यूं ही भीड़ भाड़ में गुजार दिया तो एक दिन तुम इतना ही पाओगे, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, लेकिन ये तुम्हारी नियति नहीं है, ये तुम्हारा दुर्भाग्य होगा, दुर्घटना होगी। ऐसा होना नहीं था, होने की कोई अनिवार्यता नहीं थी। तुम चाहते तो जीवन एक आनंद मग्न उत्सव हो सकता था और तुम क्षुद्र से विराट की तरफ बढ़ते, सीमा से असीम की तरफ बढ़ते, मर्त से अमृत की तरफ बढ़ते। तुम हो इतने विराट। प्रिय, मैं सीमा की गोद पली हूं असीम से खेली भी। लेकिन एक कुंजी सीखनी ही पड़ेगी, उसी कुंजी से ताले खोलते हैं जीवन के रहस्य के। वह कुंजी है एकांत, अंतर एकांत। 24 घंटे में थोड़ा समय निकालो धर्म भारती। शुरू शुरू में उदासी लगेगी, लगने रहना, पुराना अभ्यास है। शुरू शुरू में परेशानी लगेगी, लगने देना, लेकिन एक घड़ी 24 घंटे में चुपचाप बैठ जाओ। न कुछ करो, न कुछ गुनो, न माला फेरो, न मंत्र जपो, न प्रार्थना करो, कुछ भी ना करो, चुपचाप। हां, फिर भी विचार चलेंगे, चलने दो। देखते रहना निरपेक्ष भाव से, जैसे कोई राह चलते लोगों को देखता है कि आकाश में उड़ती बदलियों को देखता है। निष्प्रयोजन देखते रहना, तटस्थ देखते रहना, बिना किसी लगाव के, बिना निर्णय के, ना अच्छा न बुरा, चुपचाप देखते रहना, गुजरने देना विचारों को। आए तो आए, ना आए तो ना आए, न उत्सुकता लेना आने में, ना उत्सुकता लेना जाने में। और तब धीरे धीरे एक दिन वो घड़ी आएगी कि विचार विदा हो गए होंगे, सन्नाटा रह जाएगा। सन्नाटा जब पहली दफा आता है तो जैसे बिजली का धक्का लगे, ऐसा रोआ रोआ कब जाएगा, क्योंकि तुम प्रवेश करने लगे फिर उस अंतर अवस्था में जहां गर्भ के दिनों में थे। ये गहरा झटका लगेगा। तुम्हारा संबंध टूटने लगा संसार से, तुम्हारा संबंध छिन्न भिन्न होने लगा भीड़ भाड़ से, तुम संबंधों के पार उड़ने लगे। झटका तो भारी लगेगा, जैसा हवाई जहाज उठेगा जब पहली दफे पृथ्वी से, तो जोर का झटका लगेगा। ऐसा ही झटका लगेगा, घबराना मत। एक बार पंख खुल गए आकाश में,
एक बार उड़ चले तो अपूर्व अनुभव है, अपूर्व आनंद है। फिर एकांत कभी दुख ना देगा। एकांत तो क्या, फिर भीड़ भी दुख ना देगी, क्योंकि तब भीड़ में भी एकांत बना रहता है। जिसको भीतर सदने की कला आ गई, वो बीच बाजार में खड़े होकर भी ध्यान में हो सकता है, दुकान पर बैठे बैठे काम करते करते, और भीतर धुन बजती रहेगी निस्वासर, रात दिन नींद में भी उसकी धुन बजती रहेगी। लेकिन अभी मैं समझता हूं उदासी लगती होगी, घबराहट होती होगी, अकेलापन डराता होगा। ये स्वाभाविक लक्षण है। प्रत्येक मनुष्य को इस तरह की गलत शिक्षा दी गई है। सम्यक शिक्षा होगी अगर कभी, तो हम प्रत्येक बच्चे को अकेला होना भी सिखाएंगे। साथ होना भी सिखाएंगे, अकेला होना भी सिखाएंगे। साथ होना इस तरह सिखाएंगे कि अकेलापन मिटे ही नहीं और साथ भी हो जाए। जैसे जल में कमल होता है और जल छूता नहीं, ऐसे भीड़ में भी रहना और भीड़ को छूने भी मत देना। भीड़ में जाना भी और बच के निकल भी आना, अपने दामन को बचा के चले आना। तब एक जीवन की और ही दूसरी अनुभूति है। कबीर ने कहा है, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी रे चदरिया।